नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यू निरंजन में। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लाया हूं कुछ नया टॉपिक से संबंधित जीके प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय भूगोल संबंधित टॉप जीके प्रश्न। आज मैं बताऊँगा आपको भारतीय भूगोल संबंधित टॉप जीके प्रश्न के बारे में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के हम टॉपिक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर्य जो थे भारत में किस दर्रे का प्रयोग करके या होकर प्रवेश किया था, दर्रे से होकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खैबर। हाँ दोस्तों, खैबर दर्रे जो है इससे प्रवेश होकर जो आर्य थे भारत में प्रवेश किए थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिहरी बांध। हाँ दोस्तों, टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची नदी बांध है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुलर। हाँ दोस्तों, वुलर जो झील है यह भारत की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। तो हमें बताना है जो भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात में से एक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया। 4 नदी का नाम दे रखे। तो हमें बताना है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बड़ी परियोजना नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था, यह पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर। हाँ दोस्तों, दामोदर नदी पर भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। हमें बताना है भारत की जो जलवायु है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौने की दशा में परिवर्तन। हाँ दोस्तों, भारत में जो जलवायु है उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो पौने की दिशा होती है वो कभी दक्षिण की तरफ होती है, तो कभी पूर्व की तरफ, तो कभी पश्चिम की तरफ होती है। यही इसका मेन विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता में से माने जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33%। हाँ दोस्तों, 33% राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम 33% वनों का आवरण होना आवश्यक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा वन किस प्रकार का वन पाया जाता है हमारे देश में। तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी, उष्णार्ध पतझड़ वन। उष्णार्ध पतझड़ वन जो है हमारे देश में सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यह वन पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा वन यह पाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नॉन कोवेलेंट की श्रेणी में आता है। हमें बताना है निम्न में से कौन से ऊर्जा है जो गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बायोगैस। हाँ दोस्तों, जो बायोगैस है यह नॉन कन्वेंशनल या कहते हो गैर परंपरागत स्रोत में के श्रेणी में आता है।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पनियान तथा ईरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? पानियाल तथा ईरूला जनजातियां है वो एक दक्षिण भारत में निवास करने वाली जनजाति है। तुम्हें बताना है वो कौन से राज्य है जहाँ पे यह निवास करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में पनियान तथा ईरूला जनजातियाँ निवास करती हैं। और भी जातियाँ हैं, उसको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने को। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? स्वतंत्रता के बाद यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 गुना। हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत के कुल सिंचित क्षेत्र 4 गुना बढ़ा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हर बार तो नहीं लेकिन कभी कभी पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें कंफ्यूज करने वाला है, लोग इसका गलत आंसर बताते, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी, 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के निकट पर स्थित नहीं है? देखिए गंगा नदी जो है इसके निकट पे बहुत सारे शहर स्थित है। तो हमें इसमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो वो है ऑप्शन डी, दिल्ली। हाँ दोस्तों, जो दिल्ली है यह पूरे भारत में को बीचों बीच है और इस दिल्ली में नदी का आना बहुत वो आम बात नहीं है। तो ये जो दिल्ली है वो गंगा नदी के निकट से बहुत दूर है। और बाकी ये कानपुर, बनारस, पटना जो है यह निकट में बसे हुए हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? हमें बताना है जो थीन बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रावी नदी। हाँ दोस्तों, रावी नदी पर थीन बांध को बनाया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें बताना है जो ऐसा चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित मतलब सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हुसैन सागर झील, जो कि कर्नाटक में बताया जा रहा है, जबकि जो हुसैन सागर झील है वो कर्नाटक में नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंडुक्की जो जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। हाँ दोस्तों, इंडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डेक्स क्षेत्र में होती है। हमें बताना है भारतवर्ष यानी कि पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा यानी सबसे अधिक वर्षा डेक्स क्षेत्र यानी किस क्षेत्र पर होती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र जो है मतलब जो ऊपरी उत्तरी भारत जो पड़ता है इधर की तरफ, और हिमालय जो क्षेत्र, हिमालय कुछ राज्य देश का है, पूर्वोत्तर राज्य, उधर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है। और यह MPPSC 2010 का पेपर में ये क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? हमें बताना भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो 32,87,263 किलोमीटर हैं, लेकिन कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है, यानी कि जो वन और वृक्ष है वह कहाँ तक फैला हुआ है, यानी कितने प्रतिशत भाग पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24.56%। 24.56% भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पे वन
वन पाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है, यानी सबसे ज़्यादा निवास करती है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए मणिपुर। हाँ दोस्तों, मणिपुर तो एक हमारा पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है जिस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है, यानी कि यह सबसे ज़्यादा जो जाति है ये मणिपुर में निवास करती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य हैं। कुओं तो जानते हो आप। नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी मतलब सबसे आगे और सबसे तेजी से सिंचाई करने वाला राज्य है वो कौन सा राज्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। हाँ दोस्तों, गुजरात में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। जो 2011 की जनगणना हुई थी वो स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हुई थी वो कौन सी जनगणना, यानी कौन सी नंबर वाली जनगणना थी। तो यह थी ऑप्शन सी 7वीं। हाँ दोस्तों, 2011 में भारत के स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना हुई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक किस देश के नदी के निकट पर स्थित है। हमें बताना है जो नासिक वो किस नदी के निकट पर या तट पर स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी जो है इसके तट पर नासिक स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नागल जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सतलज। हाँ दोस्तों, जो सतलज नदी है इस पर भाखड़ा नागल परियोजना निर्मित है, यानी भाखड़ा नागल जो परियोजना हुई थी वो बांध बनाने हेतु की गई थी। तो ये परियोजना जो है सतलज पे बनी हुई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं। हमें बताना है चंदन की लकड़ी तो बहुत सारी जगह पर पाया जाता है भारत में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कौन से राज्य में पाया जाता है। तो इसके आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। हाँ दोस्तों, कर्नाटक जो राज्य है यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा लकड़ी जो चंदन की लकड़ी है के लिए यह राज्य जो है प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति घोषणा की गई। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के यानी कि पश्चात मतलब तुरंत बाद सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में वन की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी। तो आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस वीडियो के बारे में, अगर वो किसी एग्जाम की तैयारी करें तो उनको भला हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।